एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 27 फरवरी 2024 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है, किस तरह से आपको अपनी सिचुएशंस को डील करना चाहिए। लेट्स सी क्या मैसेजेस और गाइडेंस हमें मिलते हैं 27 फरवरी 2024 के लिए। एंड एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि मैं 28 और 29 को, 28 और 29 फेब को डिवाइन गाइडेंस लेके नहीं आऊँगी, मुझे कुछ काम है, तो पहले से ही इस बार कह के जा रही हूँ। अगर कोई वीडियो मैं आज रात तक बनाती हूँ तो उसको मैं पोस्ट कर दूँगी 27 तारीख को। अदरवाइज मतलब 27 तारीख का तो मैं बना के जा रही हूँ, 28 और 29 तारीख को। अदरवाइज 28-29 को कोई पोस्ट नहीं आएगा, फिर अपन मिलेंगे मार्च में। फाइन, लेट्स सी कि आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है अभी का, और आने वाले 2 दिन का भी इसी में अपन ले लेते हैं। वी हैव विंग्स नंबर 8, वी हैव कॉन्फिडेंस नंबर 23, एंड वी हैव प्रिंसेस नंबर 1। और मैं फरवरी के लास्ट 2 डेज के लिए 28 और 29 के लिए भी एक कार्ड यहाँ पे निकालूंगी, एक ही कार्ड निकालूंगी और वो है स्ट्रॉन्ग। फाइन, और ये एंजल नंबर की एनर्जी आई है यहाँ पे, नंबर 44। 4444 आपको बहुत देखने को मिलेगा इन 3 दिनों में, स्पेशली 888 भी देखने को मिल सकता है। 4 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियस। सो कुंभ राशि, यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहे हैं आप खुद देखेंगे कि जो बिगनिंग के 3 कार्ड हैं जो हम 27 फरवरी के लिए गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, वो तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसे क्यों है अभी मैं आपको गाइडेंस दूंगी तो आपको समझ में आएगा। पहली कार्ड का मैसेज है, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। आपको उन पंखों की ज़रूरत नहीं है उड़ने के लिए जिनके लिए आप बैठे हैं। दूसरा मैसेज है, इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि वो आप कर सकते हो, वो समय के साथ आपके अंदर आएगा, एकदम से नहीं। एंड लास्ट मैसेज है, यू कैन बी योर ओन नाइट। आपको अपना खुद का नाइट होना होगा एक्वेरियस। अब जो 3 टैगलाइंस मैंने आपको बताई, आई होप कि आप लोग काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज हैं। तो जो यहाँ पे मुझे ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए मिल रही है कुंभ राशि, वो यही मिल रही है कि सफ़र अकेले काटना है कुछ लोगों को। बहुत सारी भीड़ थी अभी तक, बहुत सारे लोग थे शायद साथ में, किसी पे डिपेंड भी होंगे आप लोग शायद अपनी लाइफ में, बट आप वो लोग नहीं हैं। परिस्थितियाँ और सिचुएशंस ऐसे हैं शायद आपकी लाइफ में कि आपको अलोन फील हो रहा है, आपको अकेलापन लग रहा है, और आपको लग रहा है कि मैं ये अकेला कैसे करूँगा, या मैं ये अकेली कैसे करूँगी। या अगर मैंने, हो सकता है 4 लोग भी आपके आसपास हो, लेकिन आपके ओपिनियन अलग हैं, आपकी सोच अलग है, आप डिफरेंट हो उन लोगों से, एंड आपको लग रहा है कि इनका साथ ही देना पड़ेगा, अगर इनके अगेंस्ट बोला तो मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, मैं अकेले कैसे लड़ लूँगा इतने सारे लोगों से, जब ये सब एक जैसा बोल रहे हैं तो मेरी कौन सुनेगा। अगर ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहाँ ये लग रहा है कि मैं अकेली या मैं अकेला कैसे करूँगा या करूँगी, तो यूनिवर्स उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैसेज दे रहे हैं कि आपको आज लग रहा होगा कि आप अकेले हो, आपको आदत होगी सबके साथ चलने की, आप में वो कॉन्फिडेंस अभी आपको फील नहीं हो रहा होगा कि आप कुछ कर सकते हो, लेकिन ये ऐसे ही करना है एक्वेरियस। ये परिस्थिति, ये सिचुएशन, ये जो समय है, इसमें आपको अकेले ही आगे बढ़ना है। आप इसका कार्ड को देखोगे तो आप देख पाओगे कि वो बस में ट्रैवल कर रही है, उसने एक बैग रख रखा है अपनी सेफ्टी के लिए, शायद उसने इस बैग में एक चाकू या जिसे कहते हैं सोर्ड्स रख रखी है, और वो बैठी है, बाहर सन है, और एक बिल्कुल बस जैसा, जैसे बस में जाता है ना कोई बैठ के ट्रैवल कर रहा हो अकेले, तो बिल्कुल वैसा वाला एनर्जी है। अभी ट्रैवल करना है ज़िंदगी में आपको, और अकेले करना है। आपको क्या करना है कि जो आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को मेरे प्रोटेक्शन के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो चीज़ें आपको आपके बैग में रखनी है। बैग में रखनी है मतलब आपके आसपास होनी चाहिए,
कि अगर आपको किसी चीज़ का फियर है, किसी का डर है कि ये काम ऐसा हो गया तो आप उसके लिए एक ऑप्शन रेडी रखें कि ऐसा हो गया तो मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस आप में नहीं है कि आप वो कर पाओगे या नहीं। इस लड़की में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये चाकू निकाल के किसी को मार सकती है नहीं, बट इसने अपनी सेफ्टी के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए रख लिया, क्योंकि इसको पता है कि इसकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन अब इसकी खुद की जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। तो आप भी अपनी लाइफ में किसी ऐसी जर्नी पे हो शायद, या निकलने वाले हो या निकल चुके हो कि वहाँ आपको अपना ध्यान खुद रखना है। तो जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास अवेलेबल हैं, उनमें से आप अपनी चीज़ें आसपास रखो कि कैसे आप आगे मैनेज करोगे। अभी कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, बट थोड़ा सा बढ़ो, आगे चलना पड़ेगा। अकेले में हिम्मत लाओ जितनी ला सकते हो। धीरे धीरे वक्त के साथ, प्रैक्टिस के साथ आप इस चीज़ को सीख लोगे, कर लोगे। ये वैसा ही होता है कि घर का छोटा बच्चा जब बाहर रहने जाता है, हॉस्टल में पढ़ने जाता है, तो एक बार उसके माँ बाप उसे छोड़ के आते हैं, फिर वो खुद ही आने जाने लगता है। पहली बार जब बैठता है ट्रेन में या बस में तो उसे डर लगता है। मैं भी अकेले आते जाती थी तो मुझे बहुत ऐसा लगता था यार मैं अकेले ट्रैवल कैसे करूँगी। फिर धीरे 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 हैबिट हो जाती है कि यार ठीक है यार कर लेंगे, अब किसी को क्या ही है, इतने सारे लोग आते जाते हैं। तो वो जो हैबिचुअल होने में जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा। ये लाइफ की जर्नी की बात कर रही हूँ, आपको ट्रैवल करना नहीं कह रही, लेकिन थोड़ा टाइम दो वक्त को, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये लग रहा है कि मैं तो कर नहीं सकता, मुझे तो वो चीज़ें चाहिए इसके लिए, जैसे एक चाकू से क्या होगा अगर ये हो गया तो, और वो हो गया तो, और ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, वो लोग आ जाएं फिर चलेंगे, थोड़ी देर इंतज़ार ही कर लेते हैं, क्या पता वो मान ही जाएं, क्या पता वो लोग आ ही जाएं दोबारा साथ देने के लिए, जल्दबाजी क्यों करना। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब वो लोग थे तब भी आपका ट्रैवल आपका अपना ही था। वो पास की सीट पे थे, चाकू की जगह वो था, बैग की जगह वो थे, सपोर्टर थे, प्रोटेक्टर थे आपके। लेकिन जो आपकी किस्मत है वो लोग वो नहीं बदल सकते थे ना। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं, फिर भी अनहोनी होनी होती है तो हो जाती है। सो अपनी किस्मत और अपने ऊपर विश्वास रखो। जिन पंखों के सहारा आप मान रहे हो कि मुझे वो पंख लगा के ही उड़ना था, वो पंख एक्चुअली नहीं है। आप इस पिक्चर में देख पाओगे कि उसके पंख, उसके विंग्स तो यहीं टके रह गए, वो फिर भी उड़ गई। तो जिन लोगों को जिंदगी में कुछ करना होता है ना, उन्हें किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती कि हम ये कर लेते लेकिन ये होता तो, ऐसा होता तो मैं ये भी कर लेता, वैसा होता तो वो भी कर लेता। ऐसे कोई भी बहाने मत ढूंढो अपनी ज़िंदगी में। आप अपने लिए काफ़ी हो। आप देखो आपको आगे कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है लाइफ को, और अपनी लाइफ में बहानों से छुटकारा पाओ। अपने आप को विक्टिमाइज करने से बचो एक्वेरियस। ये आपका सेकंड मैसेज है। एंड लास्ट मैसेज भी बिल्कुल सेम इसी कहानी पे जा रहा है कि स्पेशली फॉर फीमेल्स, कि अगर आप एक फीमेल हो और आपको लग रहा है कि अभी तक तो सब कुछ हो रहा था, सब कुछ कर रहे थे, ये लोग थे मेरे पास, और मैं एक राजकुमारी थी, मैं एक प्रिंसेस थी, और एक मेल होना चाहिए लाइफ में, या एक प्रोटेक्टर होना चाहिए लाइफ में, तो उससे चीज़ें इजी हो जाती हैं। फीमेल्स को कोई सुनता नहीं है, फीमेल्स वीक होती हैं। अगर ये कोई आपकी सोच है या आपको ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है अपने फीमेल होने पे, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई आपके पेरेंट्स ने आपको प्रिंसेस के रोल में जो है बनाया है, प्रिंसेस बनाया है, तो प्रिंसेस तो अपना खुद का किंगडम चलाती है। प्रिंसेस को प्रिंस जो है वो देखने आता है, रहने आता है उसके साथ, बट प्रिंसेस का खुद का किंगडम होता है, प्रिंसेस की खुद की सत्ता होती है। तो आप रानी नहीं हो कि किसी राजा से शादी करके ही आप रानी बनोगे, आप तो प्रिंसेस हो अपने पेरेंट्स की। आपको एक किंगडम बनाना है, सत्ता को रन करना है, और फिर आपके लिए आएंगे प्रिंस भी आ जाएंगे, बट पहले आपको अपने लिए एक्शन लेने पड़ेंगे। पहले आपको, आप प्रिंसेस हो, उस ग्रेस को दिखाना पड़ेगा। और प्रिंसेस को किसी प्रिंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रिंसेस इसलिए प्रिंसेस होती क्योंकि वो किंग की बेटी है, किंग की डॉटर है। तो आपको ये याद रखना है कि आपके अंदर वो ग्रेस पहले से ही होना चाहिए। किसी से शादी करके या किसी पर्सन पे डिपेंड होके आपके अंदर वो ग्रेस नहीं आएगा। और अगर इस कार्ड को हम नेचुरली नॉर्मली देखें, मेल फीमेल एनर्जी से कंसर्न नहीं करें, तो अभी शायद आपका टाइम है कि आप एक्शन लें। आप किसी के लिए रुके नहीं, और आपको अपनी लाइफ का नाइट बनना है। नाइट जो है, नाइट कार्ड्स हमेशा एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मे बी आपको किसी चीज़ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप
बैठे हो, वेट कर रहे हो कि नहीं नहीं सही समय पे करूँगा, नहीं नहीं सही लोगों के साथ करूँगा, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, नो, इट इज़ द राइट टाइम कि आप एक्शन लें किसी सिचुएशन पे, तो आप लें। तो ये है गाइडेंस आपके लिए 27 फरवरी का एक्वेरियस। एंड यहाँ पे जो आने वाले 2 दिन हैं 28 और 29 फेब, उसके लिए जो कार्ड है वो है स्टॉर्म, जो कि आपको डायरेक्टली इस कार्ड का मीनिंग मैं हमेशा बताती हूँ। आपको ये इमेज दिख रही होगी कि उसका पैर जो है वो पानी में जा रहा है और वो जो है अपना जो उसका माथे पे जो उसके जैसे कहते हैं ना, उसका ताज कह लो, क्राउन कह लो, वो गिरे नहीं, उसका ध्यान रख रही है और पीछे मुड़ के देख रही है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि तूफान, परिस्थितियाँ खराब होना, चैलेंजेस लाइफ में आना, कॉम्प्लिकेशंस आना, ये सब लाइफ का पार्ट है, चलते रहेंगे, आते रहेंगे, आपको रुकना नहीं है। जो आपने कमाया है उसका ध्यान रखो, अपनी परवरिश का, अपने मॉरल वैल्यूज़ का ध्यान रखो। पीछे लाइफ में क्या हुआ था उसको मुड़ मुड़ के देखोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी गंदे पानी के भरे हुए में आपका पैर पड़ जाएगा और आप गिर जाओगे और आपने जो भी कमाया है वो गिर जाएगा। इसलिए जो हो गया उसको छोड़ दो। तूफान आया था, चला गया, आगे भी आ सकता है, उस पे नज़र रखो कि वो कब आएगा, उससे कैसे निकलना है। बट पीछे के तूफानों में ही उलझे रहोगे तो आगे की खुशियाँ नहीं देख पाओगे। सो 28 और 29 फेब को पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे की चीज़ों को, मेमोरीज़ को, स्पेशली जो बुरी मेमोरीज़ हैं, जो खराब यादें हैं, उनको मुड़ के मत देखना, बल्कि जो बचा कुचा है उसको लेके संभल के आगे बढ़ो, यही ज़िंदगी है। सो ये एक बहुत क्लियर कट सा छोटू सा मैसेज आपके लिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है। आई होप कि आपको गाइडेंस समझ आएगा, आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और आपके ये 2-3 दिन बहुत अच्छे बीतेंगे एक्वेरियस। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।